5 तारीख की बात कर लेते हैं। 5 तारीख को शनिवार का अवसर है और 5 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि, महाअष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। इतनी जल्दी परिवर्तन का योग जो बनकर आ रहा है बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन अभी जो छठे भाव के बैठे हुए चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान कराते दिखाई दे रहे हैं। और आपको ऐसे में अपने नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा बहुत जल्दी कार्य करने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मन दुस्वाभाविक स्थिति में फंसता दिखाई दे रहा है, करूं ना करूं, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कई बार हो सकता है स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ जाए कि हाथ सिर पे रखकर थोड़ा बैठना पड़ जाए। ऐसा योग बन सकता है। चीज़ों को विचारना थोड़ा ज़रूरी है, तो ऐसे में चीज़ों को विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन अशोक अष्टमी है, शोकों को शमन करने वाली अष्टमी। अशोक के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर भगवती सीता का सुंदर स्तवन करना, भगवती दुर्गा का सुंदर पूजन करना समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। महाअष्टमी के दिन कहा जाता है कि कन्या पूजन किया जाना चाहिए और जो इस दिन माँ भगवती की सुंदर उपासना कर कर पंचमकारों की उनको काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की आहुति उनको समर्पित करता है तो उनके जीवन में समस्त अनिष्टों को दूर बन जाए कोई होने का योग बन जाता है। तो अवश्य माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करने का अवसर है। ऐसे में अवश्य इस रात्रि पर विशेष स्तवन, शनिवार के दिन रात्रि में विशेष स्तवन करने का प्रयास करें। भगवती महागौरी का स्तवन करने का प्रयास करें। समस्त कल्याण करने के योग अवश्य बनेंगे आपके जीवन में। 8वां स्वरूप भगवती का महागौरी स्वरूप है। समस्त मनोकामनाओं का सिद्धि करने वाला स्वरूप है। कहा जाता है भगवती महागौरी वो है कि जो देवताओं के जो मनोरथ को सिद्ध करने, पंचम अध्याय में जो कथा आती है भगवती की, जब भगवती विशेष तौर पर देवता स्तवन कर रहे होते हैं, वहाँ भगवती गौरी स्वयं आती हैं और वो देवताओं से पूछती हैं कि हे देवता लोग, तुम किसकी आराधना कर रहे हो? देवता आराधना कर रहे थे कौन से स्तुति से? देवी सूक्त से। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता पंटास्मता। तो जब भगवती उनसे पूछती है कि देवता लोग किसकी स्तुति कर रहे हो, तब भगवती के स्वरूप से महागौरी जी निकलती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरी स्तुति कर रही है। भगवती पार्वती के शरीर से जब महागौरी निकलती हैं तो वो है महागौरी। समस्त देवताओं के मनोरथ भी सिद्ध करने वाली है, तो मेरे और आपके मनोरथ क्यों नहीं सिद्ध करेंगे? तो इस दिन विशेष तौर पर भगवती महागौरी की आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है पंचमकारों की जो इस दिन यज्ञ के स्वरूप में उन भगवती को आहुति देते हैं। पंचमकार का मतलब है मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा, यानी ये पंचमकार ये स्वाब्दिक रूप में है। इनका वास्तविक अर्थ जो है वो नहीं है। मांस की आहुति नहीं देनी है, मछली की आहुति नहीं देनी है, आहुति देनी है काम, क्रोध, मद, लोभ की। ये पंचमकार है, इनकी जो आहुति देते हैं वो भगवती उन पर प्रसन्न होती है। तो इस दिन कहा जाता है कि जो देवता बनना चाहते हो तो इन आहुतियां दो और फिर भगवती का वास्तविक प्रसाद आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से नव स्वरूप भगवती 9वां दिन जो है वो भगवती का बड़ा विशेष माना जाता है।